अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन हमारी तरह आप लोगों के ज़हन में भी बहुत से सवालात पैदा होते होंगे कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ, इसके माँ बाप कौन थे, इसकी बीवी कौन थी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़ैर गुल और आज हम दज्जाल के बारे में जानेंगे कि दज्जाल कौन है, इसके माँ बाप कौन थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यकीनन हमारी तरह आप लोगों के ज़हन में भी बहुत से सवालात पैदा होते होंगे कि दज्जाल कैसे पैदा हुआ, इसके माँ बाप कौन थे, इसकी बीवी कौन थी। तो आज की वीडियो में हम इन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्यारे साथियों, दज्जाल के बारे में बहुत से उलमाए कराम का ख्याल है कि वो एक इंसान है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मौजूद था और अल्लाह ने शैतान के साथ साथ दज्जाल की मौत को भी एक मुद्दत तक मुलतवी कर दिया और यही वजह है कि दज्जाल आज तक जिंदा है। लेकिन आज वो कहाँ है और वो कब जाहिर होगा, तो इसके बारे में अहादीस में मिलता है कि दज्जाल को एक नामालूम जजीरे में कैद किया गया है जिसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं है। मुतअद्दिद उलमा के मुताबिक दज्जाल का ठिकाना जापान के शैतानी समंदर में है, जबकि सही मुस्लिम की एक रिवायत के मुताबिक दज्जाल का खरूज मशरिक से होगा। बहुत सारी अहादीस में मिलता है कि दज्जाल कौम यहूद से होगा और उसके पैरोकारों में ज्यादातर यहूदी होंगे। इस वक्त दुनिया के 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब यानी इस्लाम, यहूदियत और ईसाईयत, और ये तीनों मज़ाहिब एक हस्ती का इंतजार कर रहे हैं जो आखिरी वक्त में जाहिर होगी और वो हस्ती इंसानियत के लिए मसीहा, निजात दहिंदा साबित होगी। दोस्तों, अगर ईसाईयत की लोक दास्तानों को सुने तो इनमें दज्जाल का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि दज्जाल एक ऐसे घर में पैदा होगा जिस घर के रहने वाले इंतहाई नेक और ईमानदार होंगे। ये खानदान यानी इसके वालिदैन सालों से बेटे की दुआ कर रहे होंगे और फिर अल्लाह इनके घर एक बेटा पैदा करेगा जो दज्जाल होगा। दज्जाल के पैदा होने की खुशी में उसके वालिदैन बेहद खुशी मनाएंगे, लेकिन दज्जाल हद से ज्यादा गुस्ताख और बेअदब होगा। प्यारे दोस्तों, यहूदी दज्जाल को अपना मसाया यानी अपना मसीहा करार देते हैं। आज के दौर में यहूदियों के मुताबिक इनका मसाया यानी निजात दहिंदा यहूदीउल नस्ल होगा। इनके मुताबिक दज्जाल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के शाही खानदान से होगा और तख्ते दाऊद का जाननशीन होगा। वो इंसानी नस्ल से गोश्त पोश्त का एक इंसान होगा और आम इंसानों की तरह परवरिश पाएगा, लेकिन वो गैर मामूली और बहुत सी पुरस्कार कुव्वतों का हामिल होगा। यहूदी उलमा के मुताबिक वक्त मुकर्रर से पहले खुद दज्जाल को भी इल्म नहीं होगा कि वो यहूदी कौम का निजात दहिंदा और खुदा का मुंतखब करदा है। खुदा उसकी आमद के बाद इसको इसका मकाम बता देगा, तब वो यहूदियों का निजात दहिंदा बनकर इंतहाई हैरत अंगेज कुव्वतों के साथ सामने आएगा। वो अजीम निजात दहिंदा, अजीम रहनुमा, अजीम सिपा सालार, अजीम जज, अजीम आलम दीन और नस्ल इंसानी का इंतहाई बाकमाल और अजीम तरीन बादशाह होगा। इसकी जहानत इंतहा दर्जे की होगी और दुनिया भर में मौजूद धक्के खाते और जलीलो रुस्वा यहूदियों को जमा करके ये इसराइल में बसाएगा। इनके अकीदे के मुताबिक वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह यहूदियों का किबला यानी हैकल सुलेमानी तामीर करेगा। यहाँ तक कि दज्जाल तमाम गैर यहूदियों के खिलाफ एक खौफनाक जंग करेगा और उन सब को हलाक कर देगा और वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत को पूरी शान और शौकत के साथ कायम करेगा। दोस्तों, उस अजीम इस्राइली सल्तनत की सरहदें इराक के दरियाए फिरात से मिस्र के दरियाए नील तक फैली होंगी। फिर वो तमाम यहूदियों को अपनी बनाई गई खुद साख्ता शरीयत पर अमल दरामद करवाएगा। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, यहूदियों की किताबों में दर्ज है कि खुदा ने दुनिया की बादशाहत को सिर्फ हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल यानी यहूदियों के लिए मखसूस कर रखा है। लिहाजा इनका मानना है कि दज्जाल एक अजीम पैगंबर होगा, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कम अजीम होगा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा तो कोई पैगंबर भी नहीं हो सकता। जबकि नाज़रीन, इनका मजीद कहना है कि सारी दुनिया दज्जाल की अक्ल जहानत और ताकतों की वजह से उसको बादशाह तस्लीम कर लेगी और दुनिया के सारे मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, सिर्फ यहूदियत बाकी रहेगी। गैर यहूदी कभी भी यहूदी नहीं बनेंगे और ना ही इनको यहूदी मजहब इख्तियार करने दिया जाएगा। अलबत्ता वो सब के सब हलाक कर दिए जाएंगे। यहूदियों के मुताबिक दज्जाल इंतहाई खूबसूरत और नौजवान शख्स होगा। दोस्तों, अब आपको वाज़ेह हो चुका होगा कि यहूदी दज्जाल के बारे में क्या सोचते हैं। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि यहूदी दज्जाल को इसकी ताकतों की वजह से अपना आका और अपना रहनुमा मान लेंगे। अब पता चलता है कि वो ऐसा क्यों करेंगे। लिहाजा आज की दुनिया में जितनी भी बदअमनी है वो यहूदियों की जानिब से इसलिए फैलाई जा रही है कि वो जल्द अज जल्द अपने मसीहा को दुनिया पर हुक्मरान देखना चाहते हैं। इसराइल का कयाम भी दज्जाल के इस्तकबाल की पहली बाकायदा तैयारी की वजह से है।
नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप सब ने सुना कि यहूदी दजाल को एक खूबसूरत और खूबरू नौजवान मानते हैं, लेकिन इस्लाम के नजदीक दजाल एक बदसूरत और काना शख्स होगा। उसके बाल ऐसे घुंघराले होंगे जैसे उसके सर से सांप लटक रहे हों। वो एक जगह नहीं रुकेगा। उसकी रंगत सुर्खी माइल सफेद होगी और उसकी पेशानी नुमाया और गर्दन बहुत ज्यादा चौड़ी होगी। उसका कद छोटा होगा और उसकी कमर में कुब होगा। इसके बावजूद वो बहुत ताकतवर होगा। वो आम इंसानों की तरह नहीं चल सकेगा। दजाल एक मर्द होगा, लेकिन औलाद पैदा करने की सलाहियत से महरूम होगा। इसकी पेशानी पर दोनों आंखों के बीच काफिर या क्या फेर रे लिखा होगा। दोस्तों, बहुत सी रिवायात में दजाल के वालिदैन का जिक्र भी मिलता है, जिनके मुताबिक इनके पास 30 साल तक कोई औलाद नहीं होगी। फिर अल्लाह बेटा देगा जो असल में दजाल होगा। लेकिन ये तमाम रिवायात सनद की कमजोरी की वजह से पाया सबूत तक नहीं पहुंच पाती। एक दफा इमाम बरजंजी ने दजाल के नस्ब के बारे में फरमाया था कि दजाल जिन्नात पर काबू रखता है, जिसने जिन्नात की नस्ल में शादी की थी, और दजाल के आबाओ अजदाद का ताल्लुक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर से है। वो फरमाते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन जिन्नात को कैद किया था तो उनमें दजाल की बीवी और उसके आबाओ अजदाद भी शामिल थे। लेकिन इस फरमान के बावजूद दजाल की पैदाइश और इसके वालिदैन का होना या न होना एक ऐसा मुइम्मा है जिसके बारे में कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान के एक मारूफ इस्लामी स्कॉलर के एक आर्टिकल के मुताबिक दजाल की पैदाइश उसी वक्त हो गई थी जब जमीन पर जिन्नात की हुकूमत थी। उनका कहना था कि दजाल इंसान, जानवर और जिन के मिलाप से वजूद में आया था, और जब अल्लाह ने इंसानों को जमीन पर भेजा तो फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिन्नात और इंसानों के दरमियान एक पर्दा कायम कर दिया, जिससे इंसान और जिन्नात की दुनिया अलग अलग हो गई। फरिश्तों से जंग के बाद जिन्नात को मुख्तलिफ जजीरों में कैदी बना लिया गया था, लेकिन उनमें से कुछ जिन्नात ऐसे भी थे जिन्होंने फरिश्तों से बदला लेने का सोचा। ये वो वक्त था जब एक जिन ने इंसान से जिनसी मिलाप करना चाहा, लेकिन वो इन दोनों मखलूकात के दरमियान हायल रुकावट की वजह से ऐसा न कर पाया। इसी दौरान जस्सासा नामी एक और मखलूक जो किसी जानवर की नस्ल से थी, उसने इन दोनों के दरमियान औलाद के हसूल के लिए खुद को पेश किया, और इस तरह इंसान और जिन का तुखम जस्सासा के पेट में पलने लगा, और इस तरह एक तीसरी मखलूक पैदा हुई जिसे दज्जाल कहा जाता है। फिर दज्जाल को फरिश्तों ने जंजीरों से बांध दिया ताकि दुनिया दज्जाल के शर से महफूज रह सके। प्यारे साथियों, दज्जाल एक किस्म की अनोखी मखलूक है जिसको जस्सासा के जरिए तमाम खबरें मिलती रहती हैं, क्योंकि जस्सासा एक ऐसी मखलूक है जो जमीन और समंदर समेत हर जगह पर रह सकती है। बहरहाल इस आर्टिकल में कितना सच है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जस्सासा के मुतालिक हमें सही मालूमात इस वाक़े से मिलती हैं जिसमें हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दज्जाल से मुलाकात का पूरा वाकया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया था। एक दफा अस्मा बिन्त यजीद बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल का जिक्र फरमाया कि उसके ज़हूर से पहले 3 कहत पड़ेंगे। 1 साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी और जमीन की 1/3 पैदावार कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान के 2 हिस्से की बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार भी 2 हिस्से कम हो जाएगी, और तीसरे साल आसमान से बारिश बिल्कुल भी नहीं बरसेगी और जमीन की पैदावार भी कुछ नहीं होगी, हत्ता कि जितने हैवानात हैं सब के सब हलाक हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बेशक अल्लाह पाक हमें जो है ना दज्जाल की फितने से महफूज फरमाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह की मजीद स्टोरी में आप तक लाता रहूंगा। तो हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।